गुरु दिनयर गुरु हिम किरण गुरु दीवहु गुरुदेव आपः परः परम्पर जो दर्शावै वेद बलिहारी गुरु अपनै दिव्हाणी सेवा मानस मुंतौ देव क्यों करतनड़ा कई बार। ये पाउड दोहा नाम का बहुत ही महान ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले 1200 वर्ष पहले आचार्य राम सिंह मुनि ने की है और इसके 125 दोहे का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। अब उसके आगे बढ़ेंगे। 125वां दोहा फिर से पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास बात है। मैं शुरू से 2-3 बार कह चुका हूँ, कह रहा हूँ कि ये ग्रंथ उनके लिए लिखा है जो धर्म के क्षेत्र में हैं, जो लोग धर्म की साधना करते, जिनको 20 वर्ष बीत गए हैं, 50 वर्ष बीत गए हैं, उन जीवों के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। ऐसे लोग जो 50 वर्ष से दुनियादारी के क्षेत्र में नहीं है बल्कि धर्म के क्षेत्र में है, वे भी कहाँ अटक जाते हैं, उनको भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सो उसका क्या कारण है, ये खोजने के लिए इसकी गहरी खुदाई करके कारण निकालने की कोशिश इस ग्रंथ में की गई है और उसमें किसी को भी नहीं बख्शा है। 2 तरह के साधक धर्मात्मा जीव दिखाई देते हैं। एक तो वे जो बहुत क्रिया करते हैं, पूजा, व्रत, उपवास, यात्रा, दान, ऐसे क्रिया करने वाले साधक बहुत दिखाई देते हैं। और दूसरे पंडित, विद्वान, पढ़ने लिखने वाले, स्वाध्याय में बहुत जोर देने वाले 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों ही तरह के लोगों में कहाँ क्या कमी रह जाती है, इसकी पड़ताल की जा रही है। और वो पड़ताल करते करते बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हमारी हुई है, जिसको याद रख के अपने अंदर में जो भी दोष हो उसे निकालना चाहिए। और मूल मुद्दा हमसे कैसे छूट रहा है, बड़े गहराई से, बड़े तरीके से, कुशलता से व्यंग करके, कुछ भी समझ लो, टॉन्टिंग करके, डांट करके, सीधा कह के, सब तरह से बात समझाई गई है। पिछली बार कहा कि ऐसे दर्पण का क्या किया जाए जिसमें अपना चेहरा ही नहीं दिखता। कहने को दर्पण है, दर्पण के पैसे लगे हैं, मगर चेहरा दिखता नहीं। ऐसे ही बोले, ऐसे ज्ञान का क्या करना जिसमें अपने ही को नहीं जान सके। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ऐसे बात चल रही है। अभी उनको थोड़ा सा समझ आया, डांटा जा रहा है कि जो ज्ञान के क्षेत्र में है फिर भी तत्व ज्ञान की, आत्मज्ञान की, असली विशुद्ध धर्म की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ अटके हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। दुनिया में 99.99 जीव तो इधर उधर सांसारिक कामों में उलझे रहते हैं, फुर्सत ही नहीं। विचारों को सुबह उठते हैं
और खोखा खोल के बैठ जाते हैं। रात को 10 बजे तक चैन नहीं है। कमाई धमाई भाग दौड़, ऐसे लोग धर्म को नहीं प्राप्त कर पा रहे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वे लोग धर्म को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि जो ज्ञान के मार्ग में लगे हैं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो क्यों नहीं पा रहे हैं, इसके कुछ कारण पहले बता दिए, और 125 नंबर दोहे में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कारण बताया गया है। थोड़ा सावधानी से समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्या कहा, एक बार फिर पढ़ते हैं 125 नंबर का दोहा। किम किच्चई बहुअक्षर जे काले खय जान, जे में अक्षर संत मुनि तब बड़े मौखुक हंत। इसका अर्थ ये है, किम किच्चई क्या किया जाए, बहुअक्षर है बहुत अक्षर ज्ञान का क्या किया जाए। कैसे अक्षर ज्ञान का, जो काल लाने पर क्षय हो जाता है, जो क्षणिक है, अस्थायी है। हमको तो उस अनक्षर विद्या को प्राप्त करना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। इससे पहले भी एक दोहा आया था बहुत अच्छा, 99 नंबर का, बिल्कुल यही बात को लेकर के आया था। 1 मिनट देख लो तो आपको पता चलेगा कि यही बात निकल चुकी है। देखो, एक 99 नंबर का दोहा आया था, यही बात कह रहा था। कैसे तरह तरह से बहुत ही अच्छे मन से करुणा करके आचार्य देव समझा रहे हैं। इनके पवित्र हृदय से अगर अपन समझेंगे तो हमारी बात समझ में आएगी। थोड़े अच्छे मन से, गहराई से, उत्साह से समझो इस विषय को। जीवन चला जा रहा है, चूक जाएंगे अगर नहीं समझ पाए तो। 99 दोहे में भी यही कहा, अंतोणति सुईणम कालोथो वियम दुम्बेहा तम नवरिषिकियवम जम जर मरण खयम कुणई। कितनी बढ़िया बात कही। शास्त्रों का तो अंत नहीं है। ये सत शास्त्रों की बात है, कुशास्त्रों की बात नहीं है। सत शास्त्र भी बहुत हैं, पर अपने पास टाइम कितना कम है। मैं कभी कभी बताता हूँ, मेरे हिसाब से 10 लाख जैन ग्रंथ हैं आज की तारीख में, और यदि एक आदमी रोज एक भी पढ़े, 100 साल भी जिए तो 36,000 पढ़ सकता है। बाकी का क्या होगा? इसका मतलब सब शास्त्रों को इस जीवन में पढ़ना किसी के भी लिए संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसलिए कहा ना, अंतोणति, शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, काल थोड़ा सा है। हमारे पास टाइम देखो कितना, पहले के जीवों की आयु कितनी थी, मगर आज आयु बहुत थोड़ी बची है, और थोड़ी में भी हम सब हीन संगनन के धारक। आदि तो अखारत ही सोवत विहाय रे, आदि में अनेक रोग, बाल वृद्ध दशा भोग, और वो संजोग एते केते बीत जाए रे। आधे सोने में चला जाता है, थोड़ा बचपन गया, थोड़ा बुढ़ापा गया, बच्चा थोड़ा सा, उसमें आज उनके यहाँ शादी में जाना है, आज उनके यहाँ उठावनी में जाना है, आज शॉपिंग पे जाना है, आज कितने काम हमको लगे रहते हैं। अब बताओ हमारे पास कितना सा टाइम बचा? बहुत कम टाइम बचा। इसलिए बहुत प्रेम से, अनुभव से वे हमारा गाइडेंस कर रहे हैं
कि तुम वो चीज सीखो जिससे जन्म मरण का नाश हो। मुझे तो पिछली बार आपको सुनाया था ना भागवत की बात, वो बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। भागवत में ये साफ साफ आया कि भगवान ने 10 अवतार लिए। मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ। भगवान हमारे यहाँ भगवान अवतार लेते नहीं, वो उनके यहाँ भगवान ने 10 अवतार लिए। तो बोले 9 अवतार तो लोक कल्याण के लिए हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माने द्रौपदी पर विपदा आई तो अवतरित हुए, फलाना पर विपदा आई तो अवतरित हुए। कहीं कुछ बरसात आ गई थी, गिरद बोले बरसात आ गई, पूरा गोकुल बहने वाला था तो भगवान ने अवतार लिया। तो और सारे अवतार तो दुनिया में, जैसे मान लो कोरोना फैल गया तो भाई उतर के आएंगे, चलो कोरोना ठीक कर दिया। तो बोले और सब अवतार तो जगत की समस्याओं का निवारण करने करके जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए हुए हैं। लेकिन ऋषभ देव जी का अवतार जन्म मरण से रहित होने की विद्या सिखाने के लिए हुआ है, अध्यात्म विद्या सिखाने के लिए हुआ है। ऋषभ देव जी ने उपदेश दिया है वहाँ साफ साफ कि वही गुरु गुरु है, वही माता पिता है जो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को जन्म मरण से रहित होने की कला सिखा दी। उसी का गुरु होना, माता पिता होना सफल है। इससे ये बात हस्तामलकवत स्पष्ट है कि जैन धर्म की बेसिक क्वालिटी, जैन दर्शन की जो मूल विशेषता है वो जन्म मरण से रहित होने वाली विद्या है। अध्यात्म विद्या जैन धर्म की पेकुलरिटी है, वो उसकी मौलिकता है। और संसार के किसी धर्म के पास में अध्यात्म, अभी जो औरों में भी अध्यात्म की कोई बात पाई जाती है तो वो सब वास्तव में यहाँ का प्रभाव है। लेकिन आत्मा को जानो, जन्म मरण से रहित बनो, पाप पुण्य से ऊपर उठो, चारों गति से पार हो जाओ। ये बात केवल और केवल जैन धर्म की है। जिसने अध्यात्म नहीं जाना, समझ लो उसने जैन धर्म जाना ही नहीं। जैन धर्म तो है ही आध्यात्मिक, बाकी सारी बातें तो सब व्यावहारिक है, लेकिन जैन धर्म इसलिए विशेष है क्योंकि वो ऐसी बात बताता है जिससे हमेशा हमेशा के लिए जीव जन्म मरण के चक्र से निकल जाए। और धर्म ये तो बताते हैं कि कुगति से निकल जाओ, सुगति में चले जाओ, नरक में ना जाओ, देवगति में चले जाओ। लेकिन जैन धर्म बताता है कि नहीं, ये भी कोई नहीं चलेगा। देवगति में जाने से क्या हुआ, थोड़े दिन का राजपद किस काम का, भोग पुण्य फल होई की इंद्री, क्या इसमें लाली, इसलिए ये नहीं चलेगा। असली धर्म वो है। ऋषभ देव जी ने बार बार वहाँ अपने 100 पुत्रों को बुलाकर उपदेश दिया है कि अरे तुमने भव में सब कुछ किया, इस भव में तो जन्म मरण से रहित हो जाओ। यही अध्यात्म, वो बात यहाँ कही है कि ऐसी विद्या पढ़ो जिससे, देखो कितना अच्छा 125 में लिखा है साफ साफ, ऐसी विद्या पढ़ने से क्या फायदा कि जो क्षणिक है, इस भव में भी पूरी नहीं चलती है। ऐसी विद्या पढ़ो जिससे शाश्वत सुख मिले। आपको बताऊं, हमारे यहाँ शुरू से 2 तरह की विद्या बताई गई है। एक को कहते हैं परा विद्या और एक को अपरा विद्या।
आप पूछना कभी किसी विद्वान से, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम, उसमें सबसे पहले ये समझाया जाता है कि सुनो भाई, 2 तरह की विद्याएं हैं। विद्या कितनी, संसार में कितनी विद्याएं हैं, वो 2 तरह की है। एक का नाम है पराविद्या और एक का नाम अपराविद्या। कोई भी विद्या, जैसे टेलरिंग है, कारपेंटरिंग है, मान लो कोई मकान बनाना है, कोई भी काम है, किसी रोगी को कुछ दर्द हो गया उसका इलाज करना है, मालिश है, फलाना है, ढिका, ये सब अपरा विद्या है। सब परा माने सुप्रीम, उत्कृष्ट विद्या। अध्यात्म विद्या ही परा विद्या है और बाकी 72 कलाएं वो अपरा विद्या है। एक बहुत अच्छी गाथा आती है, बहुत पुराने समय से अपने यहाँ शास्त्रों में मिलती है। 72 कला कुशला पंडिया अपंडिया चेव धम्म कलम जेण जानती। वो 72 कलाओं में कुशल होकर भी अपंडित हैं, 72 कलाओं के पंडित होकर भी अपंडित ही है, यदि वे धर्म कला, अध्यात्म कला, आत्म कला नहीं जानते। जैन धर्म की मौलिक विशेषता है अध्यात्म। आप अध्यात्म को छोड़ दोगे ना, कोई लोग कहते हैं अध्यात्म की बात मत किया करो। अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो जैन धर्म नहीं बचा, फिर बेकार बात रह गई। फिर तो और सभी बताए 10 अवतार, बाकी के 9 अवतार सभी और सब हैं। ऋषभ देव जी की क्या खासियत रही कि उन्होंने कहा कि अध्यात्म विद्या सीखो, इसलिए यहाँ जोड़ दिया कि बहुत बार आदमी पढ़ने की लाइन में आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी वो क्या करता है, सब कोई अपरा विद्या में उलझ जाता है। व्याकरण, मैं बहुत बड़ा कौमुदी का जानकार, संधि समास सूत्र याद है, मैं मत, सब विद्याओं की अपनी उपयोगिता है, आप छल ग्रहण मत करना। लेकिन सारी जिंदगी व्याकरण का धुरंधर पढ़ने में लग गई या कोई और विषय पढ़ने में लग गई। अरे जो समझने की चीज थी वो तो समझी नहीं। अभी जैसे मान लो शास्त्र के बारे में भी कोई पढ़ता है, समझ लो किसी ने समय सार ही उठा लिया, तो उससे वो कहता है मुझे समय सार का बहुत अच्छा ज्ञान है। उनका क्या ज्ञान है? बोले साहब समय सार पहली बार निर्णय सागर प्रेस से सन इतने में छपा था, फिर इसके बाद यहाँ से इस साल छपा था, फिर उसके संपादक एक गजानंद लाल जी थे, फिर एक उसके संपादक फलाना साहब थे, फिर इस पर एक संस्कृत टीका फलाना आचार्य ने फला ग्रंथ भंडार में मिलती है, उसमें इतने पन्ने हैं। वो सारी, वो एक कन्नड़ लिपि में है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, एक तमिल लिपि में समय सार मिलता है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, समय सार पर एक बांग्ला में टीका उपलब्ध है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। मैंने उसमें 3 गाथाएं टीकाएं हैं, अमृत चंद्र की टीका में 415 गाथा है, जयसेनाचार्य की टीका में 435 गाथा है, उनकी में इतनी है। ये इसका उसका पूरा विवरण पेश कर देगा, इसका नाम समय सार का ज्ञान है। वो पंडित तो हो गया समय सार का, कहो कोई जो उसकी विषय वस्तु को जानने वाला हो वो कहो कुछ न बता पाए, और ये सब बता रहा है। पर वही है, मूल मुद्दा तो हाथ से निकल गया। गुड़ का इतिहास लिख दिया। गुड़ का आविष्कार सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, कहाँ बना था, कितने प्रकार का गुड़ होता है, पहले सबसे पहले कैसे बिकता था, क्या रेट आता था, किस शहर में सबसे पहले मिलने,
वो गुड़ के बारे में पूरा इतिहास पुराण खंगाल के थीसिस लिख देगा, तो गुड़ पर पीएचडी कर लेगा वो। और गुड़ चखा, बोले वो नहीं चखा। अब बताओ कितना गुड़ का बड़ा विद्वान है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा धोखा बहुत बार हुआ। हम शास्त्र की लाइन में आकर भी ऊपर ऊपर तैरते रह गए और उसकी विषय वस्तु तक नहीं पहुंचे। वो चुटकुला सा आता है ना, डॉक्टर ने कहा, दवाई लिखी पर्ची पे, बोले इसे घोट के पी जाना, ले गया पर्चा ही घोट के पी गया। डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब वो तुम्हें ठीक हुआ ही नहीं। बोले वो कहाँ है पर्चा, लाओ क्या लिखा था देख। बोले वो आपने कहा था ना घोट के पी जाना, पर्चा घोट। ऐसे ही लोग शास्त्र घोट के पी जाते हैं, मगर और लड़ाई भी करते हैं। मेरे को ज्यादा याद है कि सुदेश जी को ज्यादा याद है, इस पे लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उसकी असली बात रह जाए। कहाँ चक्कर पड़ जाता है। किम कि जई बहुअखर जे काले खय जंत, जे मैणाखर संत मुनि तलबड़ मोख कहन। 126 छेदन सण गंथी बहुल अवरा परुग जम कारण तम एक पर विवरे राजानंते। अब ये उनकी बात कर रहे हैं जो दार्शनिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जो व्याकरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की टेलरिंग केमिस्ट्री भी, उनकी बात अलग थी। लेकिन अब तो वो कह रहे मैं कुछ नहीं, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, दर्शनों का, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, चारवाक, उधर से कांट, इलियड, वेस्टर्न फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी पढ़ता है दुनिया भर की। अब उससे बात कर रहे हैं, अब उसकी खबर ले रहे हैं। वो कहाँ अटका है, कह रहे कि 6 दर्शन के ग्रंथों में बहुत उलझा। 6 दर्शन माने सब दर्शन। 6 की कोई संख्या पूछने की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर आता भी है कहीं 6 दर्शनों के नाम भी आते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, कहीं ये 6 आते हैं और कहीं ये पेयर है, इसलिए सांख्य योग को 1 गिनते हैं, न्याय वैशेषिक को दूसरा गिनते हैं, वेदांत मीमांसा को तीसरा गिनते हैं, जैन को चौथा गिनते हैं, बौद्ध को 5वां गिनते हैं और चारवाक को 6ठा गिनते हैं। ऐसे भी 6 दर्शन गिनते हैं, और भी कई तरीके हैं, पर यहाँ 6 दर्शन का मतलब सब दर्शन, सारे दर्शनों को खूब पढ़ करके और परुगज्जंत, एक दूसरे के ऊपर गरजते हैं। तुम गलत हो, हम सही है, तुम गलत हो, हम सही है। सांख्य कह रहा है हे बौद्धो तुम गलत हो, बौद्ध कहते हैं हे सांख्यो तुम गलत। एक दूसरे पर दहाड़ते हैं, एक दूसरे का खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं। दर्शन शास्त्र की दुनिया अलग ही है। कोई भी दर्शन की एक किताब उठाओ, कोई भी पन्ना खोलो, कोई भी लाइन पढ़ो, उसमें ये शुरू हो जाएगा खंडन मंडन। हर लाइन में, हर पन्ने पर फिलॉसफी में खंडन मंडन होता है। तो यहाँ कहा कि देखो तुम दर्शन के ग्रंथ पढ़ रहे हो, फिर भी तुम एक दूसरे पर बहुत गरजते हो। इसका कारण पता है तुमको? क्या कारण है, क्यों तुम इतना गरजते हो? तो नीचे की पंक्ति में बहुत बढ़िया कहा, जम कारण तम एक पर, इसका एक ही कारण है। जम कारण, जम माने जिसका कारण एक ही है, एक ही बड़ा कारण है कि विवरे राजानंते, कि
तुम सबको परस्पर एक दूसरे से सर्वथा विपरीत जानते हो, जबकि सारे दर्शन एक दूसरे से विपरीत नहीं है, सर्वथा विपरीत नहीं है। अभी एक चर्चा आई बहुत, बोले साहब वेद, बड़ी लंबी चर्चा है, वो भी बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। बोले वेदांत दर्शन में और जैन दर्शन में क्या फर्क है साहब? बोले वो भी कहता है आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा में कोई राग आदि नहीं है, आत्मा बिल्कुल, आत्मा में अशुद्धि नाम की चीज नहीं है। ऐसी जैसी समय सार बात करता है ना, ऐसी बात अध्यात्म करता है, वो वेदांत दर्शन करता है। तो बोले साहब वेदांत दर्शन में और जैन दर्शन में क्या फर्क है? तो 1 घंटा 2 घंटा चर्चा हुई। मैंने कहा हमको सारी बातें मंजूर है, एक ही शर्त है, वे स्यादवाद से मानते हो तो हमें मंजूर है, सर्वथा मानते वो कहते हैं आत्मा सर्वथा शुद्ध है। जैन दर्शन कहता है आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है। सर्वथा शुद्ध मानो तो कहानी तो यही खत्म हो गई। अब यहाँ बात खत्म, आगे आगे क्या करना है? क्यों स्वाध्याय कर रहे हो? स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? व्रत उपवास पूजा तप कुछ भी क्यों करना? फिर जब बात ही खत्म हो गई ना, शुद्ध है तो वो तो उसे सर्वथा शुद्ध बोलते हैं। जैन दर्शन उसकी सब बात को हाँ करता है, पर कहता है आपकी बात एक अपेक्षा से ठीक है, सर्वथा ठीक नहीं है। एक ही तो बोले आप 60 दर्शनों को सर्वथा विपरीत मत मानो। बौद्ध दर्शन कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, और सांख्यिक दर्शन कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ परमानेंट है। सांख्य दर्शन नित्यवादी है, बौद्ध दर्शन अनित्यवादी है। अब दोनों एक दूसरे को है ना गरज रहे हैं, एक दूसरे को काट खाने के लिए भौंक रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि भैया द्रव्य अपेक्षा देखो तो वस्तु नित्य है, पर्याय अपेक्षा देखो तो अनित्य है। एक दर्शन कहता है आत्मा सर्वथा शुद्ध है ही नहीं, शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं, झूठ बोलते हो। एक कहता है नहीं सर्वथा शुद्ध है। जैन दर्शन कहता है दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा से ठीक है। ये माने परस्पर विपरीत जानते हैं, इसलिए दर्शन के क्षेत्र में आकर भी कसाएं बढ़ रही है और तत्व ज्ञान नहीं हो पा रहा है। दो गड़बड़ हो रही है, कसाई बढ़ रही है और जो ज्ञान होना चाहिए था वो 6 अंधे प्रेम से रहते थे। कैसा भला हाथी देखा उन्होंने कि वो प्रेम और गया। 50 साल से गांव में प्यार से मोहब्बत से रहते थे, कैसा हाथी देखा, लड़ने लग गए। तो बोले ऐसा दर्शन शास्त्र क्या पढ़ा तुमने कि लड़ने लग गए, कसाई बढ़ गई और तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ। तत्व ज्ञान उसी में गर्भित था। सब सारी बातें आंशिक थी, सब अंशों को जोड़ करके पूर्ण वस्तु तुमको समझना चाहिए थी। सबको जोड़ने का नाम, सबका समन्वय करने का नाम जैन दर्शन है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना ग्रंथ है सन्मति सूत्र, आज से 1900 साल पुराना, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, सिद्धसेन आचार्य का है। उस पर अभी लाडनू में एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई थी 10 दिन की। मैं भी 2 दिन के लिए वहाँ गया था और उस कार्यशाला में क्या लिया हुआ उसका नाम सन्मति सूत्र क्यों है ना, मैं भी यही समझता था पहले कि सन्मति सूत्र का अर्थ, सन्मति माने महावीर भगवान का नाम है ना, इसलिए। पर वहाँ सन्मति का अर्थ है सद्बुद्धि सम्यक ज्ञान। सन्मति सम्यक ज्ञान,
और उसमें यही बात लिखी है कि 6 दर्शन क्या क्या कहते हैं और जैन दर्शन उन सब बातों को कैसे सही मानता है। ऐसा बड़ा सुंदर ग्रंथ है वो। सब चीजों को, कोई संसार में कोई भी बात सर्वथा गलत नहीं है, आपको उसकी अपेक्षा समझनी है। गर्जने की, उत्तेजित होने की, कसाई करने की कोई बात नहीं है। सब बात ठीक है, चिंता मत करो। अब कोई कहे ये ब्रह्मा है तो सही है कि गलत है? गलत भी है, सही भी है, तेरी समझ पर है। तू अगर वो ब्रह्मा समझ रहा है तो ये नहीं है, और अगर जैसा भक्तामर स्तोत्र में लिखा है वैसा समझ रहा है तो है। इसमें क्या, ये बुद्ध है कि नहीं है? भी नहीं भी। इसलिए परस बहुत बढ़िया दोहा है ये, बहुत क्रांतिकारी है। बहुत सारे दार्शनिक जो फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, उनको सुलझाने वाली ये रामबाण चाबी है कि कोई भी दर्शन सर्वथा गलत नहीं है। जो सर्वथा मानता है वो गलत है। हमारे यहाँ लिखा है कि खंडन उसका हो सकता है जो हो, नहीं है उसका तो खंडन ही नहीं हो सकता। जो है उसी का खंडन होता है। तो बात खंडन करने से ही ये सिद्ध हो गई कि वो बात है। ये अगर शांति से लोग समझ लें तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। 6 दंसण गंथी गौल अवरा परुगा जान, जम कारण तम एक पर सठ दर्शनों के ग्रंथ, उनके विशेषज्ञ धुरंधर सब परस्पर अवर पर, कैसा शब्द लिखा है देखो, अवर पर गज्जंत, एक दूसरे पर गरजते हैं। पर उसका कारण एक ही है। अगर वो थोड़े समझदार होते तो उत्तेजित होने और गरजने की जरूरत नहीं थी। इतना कहते भाई साहब आपकी बात ठीक है, मगर इस अपेक्षा से खेल खत्म। इसमें क्या था लड़ने को? इसलिए कह रहे हैं जब आप संसार में किसी बात को सर्वथा विपरीत मत जानो। जो कुछ बात है वो सब किसी न किसी अपेक्षा से। वो वहाँ लाडनू में एक बहुत बड़े ब्राह्मण प्रोफेसर थे, उन्होंने भी एक दिन वहाँ पर व्याख्यान किया और उन्होंने ये बोला हिंदू धर्म में भी जितनी कहानियाँ वगैरह है ना, वो सब जैन तत्व ज्ञान का ही प्रतीक बना बना करके लिखी गई है। तो ऐसे मेल जोल है, सब समन्वय है। चलो खैर हो, पर सीधी सी बात, क्या फायदा कसाई करने का, मूल विद्या सीखी नहीं। देखो फिर एक गाथा और पढ़ने वाले पर फिर आ रही है। देखो ये सब पढ़ने वालों पर पढ़ाकू राम होते हैं ना, उनके बारे में। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना अपन बढ़िया है। ये देखो पढ़ने वालों को डांट पड़ रही है, ऐसे मत सोचना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बहुत। सिद्धंत पुराणै वेय बड़ बुज्जंत हणौभन, आनंदेन विजाम गौ ताबड़ सिद्धि है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सिद्धांत, बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ने के लिए बहुत तेज बुद्धि चाहिए। सरल ग्रंथ को पढ़ना मामूली बात है। कोई भी प्रथमान योग का ग्रंथ पढ़ना, कोई भी चरणान योग का क्रिया कोश पढ़ना, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ जानते हैं, धवलादी ग्रंथ हैं जिनमें एक एक लाइन पढ़ने के लिए आदमी को बड़ा भारी गणितज्ञ होना पड़ता है,
बहुत मेमोरी पावर चाहिए। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना आसान नहीं है। ज्योतिष में भी दो भाग होते हैं, एक फलित ज्योतिष, एक सिद्धांत ज्योतिष। फलित ज्योतिष पढ़ने वाले 100 बच्चे होते हैं, सिद्धांत ज्योतिष पढ़ने वाले 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि वो कठिन होता है सिद्धांत ग्रंथ। तो बोले कितने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ो, कितने पुराणों को पढ़ो, और वेद माने वेद पढ़ो। पहले लोग वेदों को खूब पढ़ते थे, कंठस्थ करते थे, याद रखते थे। जो 2 वेद याद रख ले वो द्विवेदी, 3 वेद याद रख ले तो त्रिवेदी, 4 वेद याद रख ले तो चतुर्वेदी। ऐसे ऐसे चलते थे। पूछते थे आपका खानदान, आप कौन है? हम द्विवेदी हैं। अच्छा, हम तो त्रिवेदी हैं। अच्छा, वो तो चतुर्वेदी है। ऐसे परंपरा चलती थी वेदों को। तो बोले सिद्धांत पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, पर इन सब को पढ़ते हुए भी भ्रांति नहीं मिटी, अज्ञान दूर नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, मिथ्या ज्ञान दूर नहीं हुआ। क्या कह रहे, देखो पढ़ाई भी कैसे, पढ़ाई में भी आदमी कैसे रह जाता है, जैसे पानी में ऊपर तेल की बूंद है ना, तैरती रह जाती है। ऐसे उदाहरण दिया है ज्ञानार्णव में कि जैसे हलवा बनाओ तो वो चम्मच है ना, वो ऐसे ही चिकनी की चिकनी रहे, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं, मतलब उसको कोई स्वाद नहीं आया। आपने हलवा बनाया, उसको क्या फर्क पड़ा? वो उसमें से परोस रही है, हिला बनने से शुरू से लेकर खत्म तक उसके साथ रहेगी। मगर ऐसे ही आदमी किताब को छाती के लगा के मर जाता है, पर भ्रांति नहीं मिट रही। देखो ये कैसा मामला है। सिद्धांत पुराण वे बड़ उज्जंत आनंदेन विजाम गौ ताबड़ सिद्धि क्या है। ये जो बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं ना, धुरंधर, पुरस्कार अपना ड्राइंग रूम सजा के रखते हैं, दुनिया भर की शील्ड, सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र, बड़े बड़े ये पूरी किताबें बनाते, कॉफी बुक, कॉफी टेबल। लेकिन एक बार ये पढ़ ले पाउड दोहा तो आँख खुले। वैसे तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसको बोले, बुरा मान जाए, मगर ये आँख नहीं खुलेगी। उसी में रट मूंछ पे ताव देते देते जिंदगी बीत जाती है, शास्त्रार्थ करते करते ही जिंदगी बीत जाती है। मैं बहुतों को जानता हूँ, देख रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैं उसी दुनिया में रहता हूँ ना, इसलिए मुझे सब पता है कितनी क्या क्या चल रही है। वो समझ रहे हैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, बस दुनिया में हम तो बहुत बड़े सब है। एक महाकाव्य क्या लिख दिया, ओहो मेरे पे इतने लोगों ने पीएचडी कर ली है, मेरे पे 4 लोग पीएचडी कर ले तो क्या तेल निकल जाएगा, मेरी आत्मा का हित हो जाएगा। लेकिन देखो क्या गजब। सिद्धांत पुराण वे बड़ बुज्जंत आनंदेन विजाम गौ ताबड़ सिद्धि करै। लेकिन आनंद प्राप्त हो सच्चा तो उसका नाम सिद्धि है, उसका नाम धर्म है। ज्ञान के साथ आनंद का अविनाभाव है। ज्ञान 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 बहुत किया, किताबें रट मारी, लेकिन वो साहब पहले ऐसे होते थे। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते थे। देखो मेरी किसी बात से छल ग्रहण मत करना, सब आचार्यों ने लिखा है छल ग्रहण मत करना। मैं किसी की योग्यता और हुनर का अपमान नहीं कर रहा, वो सब सम्माननीय है, ये बहुत अच्छी आदत है। मान लो वो ऐसे टीचर होते थे कि उनको जैसे अष्टशास्त्री पढ़ा रहे हैं ना,
उनको पूरी अष्टसहस्त्री कंठस्थ है। खोलो बेटा, चौथा पेज पढ़ो। किताब पास में, अब जैसे मैं पाउड 2 पढ़ा रहा हूँ, वास्तव में मुझे किताब रखने की जरूरत ही ना पड़े, पूरा कंठस्थ। हाँ, 125, 26 ऐसे ऐसे होते थे, ऐसे धुरंधर विद्वान होते थे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जब तक आपको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये सिद्धांत, वेद, पुराण, वर्तमान योग, वेद में वही उनके ही वेद मत ले लेना, अपने भी है 4 वेद। मैं वेद चारों सदा चाहूं, प्रथमान योग, करणान योग, चरण, ये हमारे 4 वेद है। कोई कहे मैंने 4 योग पढ़े हैं, फलाना पढ़ा, तो बोले नहीं, इस अकड़ की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, आत्मज्ञान हुआ, आनंद आया, आनंद, निराकुलता प्रकट हुई जीवन में, यहाँ पर भी तुम बोझा माथे पर अहंकार का लेकर के बैठे हो। इसका नाम धर्म है कि यहाँ तो इधर आकर तो निराकुल होना चाहिए था, इधर तो निर्भर होना चाहिए था, यहाँ तो हल्के होना था, यहाँ भी भारी भारी पड़े हो। क्या लिखा? सिद्धंत पुराणै वेय बड़ बुज्जंत हणौभंत आनंदेन विजाम गौ ताबड़ सीधी कह। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में नहीं है चीज, शास्त्र तो केवल नक्शा बताता है। जैसे नक्शा होता है ना, वो नक्शा बताएगा ये गंगा नदी है। अब ये गंगा नदी है, माने इसमें डुबकी लगेगी नहीं, इसने रास्ता बताया है, जाओ यहां से निकल के पहुंचो। जब गंगा में पहुंचोगे वो अलग है, इसमें ये साधन है, साध्य नहीं। इसी को साध्य समझ लो तो पार नहीं पड़ती है। देखो अब 128 बहुत बढ़िया बढ़िया है, और 128 तो और भी क्रांतिकारी है। पर क्या बात इन्होंने लिखी है, वो खुद ही कह रहे हैं, इस दोहे को तो कोई विरला ही समझेगा भाई। देखो पढ़ते हैं। शिव शक्ति मेला बड़ा इहु पशुवा हमी होय, बिन्निय शक्ति सिवेण सौ विरला हो जई को। वो खुद कह रहे, और ये बात बहुत ऊंची है। मैं भी 2-3 दिन माथा मारता रहा, क्या है, बहुत दिन से सोच रहा हूँ क्या अर्थ है इसका। और अभी भी आपको कुछ और विशेष भाषित हो तो बताना, मैं तो जो मुझे समझ में आया है वो आपको बता रहा हूँ। आप सोचो, देखो अच्छे से पढ़ो, पहले आप खुद सोचो सब लोग, मैं नहीं बताता हूँ, 2 मिनट सोचो सब क्या कह रहे हैं। देखो कह क्या रहे, इस 128 दोहे का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे, जरा सब लोग दिमाग लगाओ। शिव शक्ति मेला बड़ा इहु पशुवा हमी हो, बिन्निय शक्ति सिवेण सौ विरला भुजई को। देखो शिव हिंदी अर्थ कर लेते हैं, शिव और शक्ति माने शक्ति, शिव और शक्ति का मेलावड़ा, मेलावड़ा माने मिलन, शिव और शक्ति का मिलन। ऐसा माना जाता है कि शिव एक तत्व है, शक्ति एक तत्व है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब धर्म होता है, तब आनंद प्राप्त होता है, वही असली शुद्ध अवस्था है। शिव को शक्ति, शिव और शक्ति का मिलन होना चाहिए। शिव अलग पड़ा है, शक्ति अलग पड़ी है, इसलिए दुख है संसार में। शिव शक्ति मिलेंगे
तो आनंद आएगा, तो सुख होगा। अब क्या शिव क्या शक्ति पहले चर्चा कर चुके हैं अपन। शिव माने द्रव्य, शक्ति माने पर्याय। शिव और शक्ति मिले, ये बात अच्छी है, वास्तव में सही है। द्रव्य पर्याय को मिलना चाहिए। द्रव्य शुद्ध है, अब पर्याय अशुद्ध है। जब शुद्ध पर्याय प्रकट हो तो काम बने, तब काम बने, तो इसका नाम है शिव शक्ति का मिलन। जब आत्मा अपने को अपने से जानता है, अपनी उपयोग पर्याय उसमें लीन होती है, इस दशा का नाम है शिव शक्ति का मिलन। अनादिकाल से क्या हो रहा है कि पर्याय बाहरी पांच इंद्री के विषय भोगों में, धन दौलत में लट, और भजन आते हैं ना बहुत सारे, मैं होली कैसे मनाऊं, तो क्यों कि मैं क्या करूं, मेरी प्रिय तो बाहर है, मेरा जो मेरी पत्नी पति जो कुछ है, मेरा साथी, वो तो पांच इंद्री के विषयों में सांसारिक कामों में उलझा है। वो मेरे घर आए, मुझसे मिले तो होली मने, तो वो मिलने वाली बात का नाम धर्म है। तो ये सब जगह शास्त्रों में प्रेरणा दी गई है कि शिव और शक्ति को मिलाओ। और एक बहुत बड़ा शैव दर्शन चलता है, बहुत लंबी उसकी बात है। वो कहते शिव और शक्ति मिलना चाहिए, ये उनके पूरे फिलॉसफी का सार है। यहाँ पर कहा कि शिव और शक्ति मिलेंगे तब सुख शांति मिलेगी, तब आनंद मिलेगा। ये बात भी वास्तव में देखो तो अज्ञानता है, ये भी अज्ञानता है, इसमें भी कुछ दम नहीं। सही बात है उसकी कहे हमने, वो जो गलत कह रहे उनकी जोड़ो। जो सही बात है, आत्मा को जब मुक्ति की प्राप्ति होगी, शिव शक्ति ऐसे समझ लो कि आत्मा माने शिव और मुक्ति माने शक्ति। तो आत्मा कब सुखी होगा, जब मुक्ति होगी तब सुखी होगा ना। तो वो कह रहे आत्मा तब सुखी होगा जब मुक्ति मिलेगी। ये भी बात वास्तव में अज्ञानता है, मूर्खता है। अरे मुक्ति मिले मिले, मुझे मुक्ति से क्या, अरे ज्ञानियों को मुक्ति की भी परवाह नहीं होती है। जब मुक्ति की भी इच्छा समाप्त हो जाए तब मुक्ति मिलती है। जब तक मुक्ति की इच्छा हो तो, अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन मिले तब कल्याण होगा ना। हाँ, इसी तो इतना ही तो पढ़ा रहे रोज रोज। लेकिन आज यहाँ कहा जा रहा है, अरे तुमको उस सम्यक दर्शन की इच्छा है, ये भी तुम्हारी मूर्खता है। क्या करना सम्यक दर्शन का, तुम सम्यक दर्शन की चिंता मत करो। बिना ही सम्यक दर्शन के तुम अपने आप को पूर्ण शुद्ध जैसा है वैसा अपना आत्म तत्व को पहचानो। तुम तो इसी का नाम सम्यक दर्शन, तो झक मार के आएगा। सम्यक दर्शन के आगे भीख नहीं मांगी जाएगी। मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष क्या भीख में मिलेगा। शिव और शक्ति मिलेंगे तभी भव का अभाव होगा। ये बात सही है, थ्योरी ठीक है, लेकिन आज 2 कदम आगे बढ़ के आचार्य देव कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो पराधीन वृत्ति हो गई, ये भी तो मूर्खता हो गई। तुम कब सुखी होगे, तुम इंतजार करते रहना, मैं तब सुखी होऊंगा जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तब सुखी होगा, सुखी होगा तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। तू अपने को सुखी मान, सम्यक दर्शन हो जाए, होगा तब होगा। उल्टा मत करो, उल्टा मत करो। वो जैसे है ना, वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक आदमी है ना, हमेशा दुखी सा उदास सा रहता था। बोले तू उदास क्यों रहता है, क्या करूं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है। तो बोले तू उदास रहता है ना, इसलिए पसंद नहीं करते, तू खुश रहा। तो बोले लोग पसंद करे तो मैं प्रसन्न रहूंगा। बोले नहीं, तू प्रसन्न रहे तो लोग पसंद करेंगे। मामला उल्टा है।
वो क्या सोच रहा है, लोग पसंद करें तो मैं प्रसन्न रहूं। नहीं, ये रास्ता उल्टा है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता ही गलत है। इस रास्ते पर कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। सही रास्ता ये है कि तू प्रसन्न रह, लोग अपने आप पसंद करेंगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन, हे सम्यक दर्शन पधारो महाराज, आपके बिना मैं कैसे सुखी होऊंगा। हे मुक्ति रानी आप पधारो। अरे बोले कुछ नहीं, उसमें लिखा है ना, बाल ब्रह्मचारी लख तिनको शिवती सन्मुख धाई। मुक्ति रानी तो दौड़ के आएगी, तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी और तुम मुझे पसंद करोगी ना, कर लिया, वो कभी मुंह मोड़ के भाग जाएगी, आती होगी तो भाग जाएगी। समझ में आए? बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे क्या इसका अर्थ आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ। मुझे जो समझ में आए, बड़ी गजब की बात कही, बहुत ऊंची बात कही है। आप रुपए पैसे की तो चिंता करो ही मत, पढ़ने लिखने की इधर उधर की और कोई तो चिंता करो ही मत, लेकिन शुद्ध पर्याय की तो प्राप्ति की इच्छा करे। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, के सुनो, मोक्ष की इच्छा रखोगे तब तक भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब मोक्ष की भी इच्छा मिट जाएगी, बात तुम्हारी बेसिकली गलत नहीं है। इस चार गति का अभाव कब होगा? जब शिव शक्ति का मिलन होगा। शिव शक्ति का मिलन हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। शिव शक्ति का मिलन होगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो पांचवा गुण स्थान होगा, तो छठा होगा, तो सातवां होगा, और सदा के लिए शिव शक्ति मिल जाएंगे तो मोक्ष होगा। बात एकदम सही है, सब आचार्यों ने ये उपदेश दिया है। लेकिन अभी यहाँ तो मुनि राम सिंह कमाल कर रहे हैं, छक्का लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, जिसको ये भगवान, जब इनको केवल ज्ञान होना था तब ये सोच रहे होंगे मुझे कब केवल ज्ञान होगा, इतने दिन हो गए, आज तो मुझे जरूर केवल ज्ञान करना है, ऐसा सोचा होगा। जब तक ऐसा सोचते रहे तब तक नहीं हुआ। इनको भी कभी केवल ज्ञान की इच्छा हुई थी, इनको भी कभी मोक्ष जाने की इच्छा हुई थी, लेकिन जब तक वो केवल ज्ञान की इच्छा रही, मोक्ष की इच्छा रही, तब तक इनको केवल ज्ञान नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। और जब ये अपनी आत्मा में कृतकृत्य हो गए, संतुष्ट हो गए, निर्भर हो गए, मुझे कोई पर्याय आकर पूर्ण करेगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जब उनने समझ लिया, जैसे है अभी पारिणामिक भाव, 5 भाव होते हैं ना, जीव पारिणामिक भाव रूप शुद्ध तत्व, उस रूप में हूँ, उसी में जब आनंदित हो गए तो केवल ज्ञान भागा भागा आ गया, सब आ गए, अनंत चतुष्ट भागे भागे आ गए, सब मुक्ति वो भी आ गई भागे सब। जब तक चाहते हो तब तक मिलती नहीं है। ये गजब, क्या दोहा लिख दिया, कितनी ऊंची बात पाउंड दोहा में आ गई है। वो कह रहे ये बात भी, वो कह रहे ये बात कोई विरला समझेगा भैया, देखो, क्योंकि ये तो सब जगह उपदेश दिया है कि शुद्धता प्रकट करो। अब का शुद्धता प्रकट क्या करनी है? समय सार में एक गाथा आई है, मैं शुद्ध हूँ ऐसा तू अभी मान, शुद्धता प्रकट हो जाएगी। शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध है। तू ऐसा समझ के मैं शुद्ध हूँ तो शुद्धता प्रकट। देखो, आप दुखी हो, आप सोचो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ, आप सुखी हो जाओ, कितनी देर लगेगी? सुखी होने के लिए क्या करना है? क्या करना है?
ऐसे ही कहा, शिव शक्ति में लागड़ा इहु पशुआ हमी हो, भिन्नीय शक्ति शिवेण सिहु विरला भोजई को। अब आप लोग बोलो, किसी को कुछ कहना है क्या समझ में आए? हाँ बताओ डॉक्टर साहब। जो दो शब्द प्रयोग किए हैं उन्होंने, हाँ, शिव और शक्ति, बराबर। उसमें तो एक फिलॉसफी ऐसी लोगों के जनमानस में व्याप्त है, हाँ कि हम एक जीव हैं, आत्मा है, हाँ एक परमात्मा दूसरा है। हाँ तो हम जो ये आत्मा है, हाँ वो परमात्मा मिल जाएगी तो सुखी हो जाएगी। हाँ, यहाँ से उठी वहाँ मिल जाएगी। मिल गई। हाँ, ये मूर्खता है। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने थोड़ा इशारा किया था, ये एक दर्शन भी है, एक शैव दर्शन नाम का दर्शन है, और उनकी ऐसी मान्यता है। तो एक तो उस फिलॉसफी का खंडन है, एक ये भी है कि शिव शक्ति के मिलन की बात भी, द्रव्य पर्याय के मिलन की बात भी छोटी भूमिका में, निम्न भूमिका में है, ऊंची भूमिका में वो भी छूट जाती है। जैसे सारी धर्म क्रियाएं हैं, नीची भूमिका में होती है, जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाती है तो छूट जाता है, ऐसा भी अभिप्राय है, दोनों अभिप्राय है। और बाकी क्या कहना चाहते, कितनी चीजें इसमें छुपी रहती है। परमात्मा को एक अलग चीज मान रहे हैं। हाँ, ये आत्मा अब इस परमात्मा में विलीन हो गई। अब वो तो जैन दर्शन के हिसाब से कैसे भी पॉसिबल नहीं है। सब द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिलता नहीं है। मोक्ष होता है तो कोई आत्मा परमात्मा में जा करके मिल जाता हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, मुक्ति की बात जरूर है, तो हमने उस पर घटाने की कोशिश की। बाकी क्या क्या इसमें और गहराई हो सकती है, खोजना चाहिए। चलो, जिनवाणी स्तुति। और किसी का कोई इसमें मत हो? हाँ हाँ, कुछ हो तो कह सकते हैं, मैं इसीलिए आप नहीं कह सकते। You express। शिव और शक्ति दोनों भिन्न चीजें हैं। लोग शिव क्या है? उसको- शिव क्या है? शिव को एक मोक्ष रूप, शिव मोक्ष रूप है। शक्ति एक पुरुषार्थ या आपकी एक स्थिति है। अगर लोग सोचे कि मैं उससे मिल जाऊंगा कभी मुक्त होगा, ऐसा मानते जो शैव दर्शन वाले जो भी हैं, तो वो भी ये ठीक नहीं है। मतलब वो दोनों भिन्न हैं। वो एक्चुअली ये इस तरह से नहीं है, वो तो एक ही जगह प्रकट होना, उसका वो मिले हुए, पहले से ही मिले हुए हैं, अलग अलग तो है नहीं कुछ भी। प्रकट होना है वो है। आपका क्या? नहीं, इसमें दो शब्द पता तो लगे। जो आपने समझा वो बता, उसको देखो। नहीं, षड्द्रव्यों का ही था अपना, षड्द्रव्यों का अपने पूरे जैन धर्म में हर जगह इसका वर्णन आता है। हाँ, तो उस बिना षड दर्शन के हम जो है अपने को जैन सिद्ध नहीं कर सकते। इसमें ऐसा मेरा सोचने का, या कि हमें षड दर्शन का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए और हम किसी भी दर्शन का विरोध ना करें। हाँ, जो हमने जाने भी टांगे एक बात तो ऊपर के दोए में आई थी, नीचे के दोए में क्या, ये तो ऊपर के में आई कि षट दर्शनों में परस्पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, बैठता है। वेद पुराण वाली बात करें, वेद पुराण को अगली बार से लास्ट में 10 मिनट बचाया करेंगे। सब लोग सोच के रखा करो, अंत में सबको बोलना है। तो अच्छा रहता है। हाँ, आदत भी होती है पूछने की, करने अगली की। बार से 10 मिनट और पहले क्या छोड़ेंगे और सब लोग अपना आज क्या सीखा वो बताया करो। उससे जो भ्रम हो गया ना, भूल गए थे जो हमने नहीं सुना। नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे, 10 मिनट पहले छोड़ेंगे और क्या समझा सब बताओ। नहीं, ये कठिन है इसलिए, हाँ हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि इसमें जो वो मेरी समझ में जितना आया मैंने ये कह के ही बताया है कि मेरी समझ में जितना आया वो मैं बता रहा हूँ। किसी को कुछ भाषित हो तो बताना, तो ठीक है, बिरला ही समझेगा, बिरला ही समझेगा। नहीं, इसमें जैसे बहुत से जैसे बच्चे जो है, हमने देखा युवा वर्ग जब शास्त्रार्थ होता है
हाँ वो कहते हैं ये तो आपस में लड़ रहे हैं, हाँ वो भाग जाते हैं फिर नहीं आते। हाँ ऐसा हमने प्रैक्टिकल में देखा है। इनमें आपस में समझ ही नहीं, ये खुद ही नहीं समझ रहे हैं, हाँ तो ये हमें क्या समझाएंगे। हाँ जैसे कोई सर्जन है ऑपरेट करने के लिए उतरा, उसने कहा कि ये ऑपरेशन यहाँ से हार्ट को ऐसे खोलना, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं इधर हार्ट है नहीं, इधर तो हार्ट मरीज है। भाग जाएगा, कहेगा ये क्या हो रहा है। हाँ तो चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि उनके समझ में नहीं आई। हाँ पहले एक समंतभद्रादि आचार्य इसीलिए जीतते थे क्योंकि वो सुलझे हुए थे। वो 1 मिनट में ये बात इस अपेक्षा से ठीक है, ये बात इस अपेक्षा, बात क्लियर, सॉल्व, झंझट ही नहीं है। एक मिथ्या भ्रांति ये रही कि लोग कहते थे कि हार्ट ये है, लीवर को हार्ट कहते थे, हाँ लीवर को हार्ट कहते थे, हार्ट को लीवर नहीं, ये लीवर है, हाँ उल्टा मानते थे। हाँ। तो सब लोगों की ये मान्यता थी कि ये हार्ट है। तो एक जो है वैज्ञानिक आया, हाँ। दिखाया कि नहीं देखो इसके पंप कर रहा है, पंप तो ये कर रहा है, हाँ तो इसको कैसे मानना। हाँ। तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये सही कहा। ऐसे तर्क युक्ति से कहना पड़ेगा। इसमें जो 128 दिया ना ये